अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रुस्तुम एंड सोराब। ये 8th के लिए है। ये एक दिलचस्प कहानी है जो हमने आधी पढ़ी है। यहाँ तक हमने ये पढ़ा है कि जो रुस्तुम का बेटा सोराब था वो जब बड़ा हो गया तो उससे जब एक आदमी कहीं से आया तो उसको उसने बोला कि मैं उस आपको एक ही लड़ाई में हराऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि सोहराब तो बहुत बहादुर था। उसको कोई भी ऐसा आदमी नहीं था उसके मुल्क में, उसके इलाके में, जो ऐसी हिम्मत कर सकता था कि सोहराब के साथ लड़े। तो हुआ यूं कि जब वो आदमी, जब वो भी वॉरियर था, वो भी जंगजू था, तो उसने उसको पहले जंग लड़ने से पहले ये बोला कि पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो योर पेरेंटेज। आप किस कौम से हो, आप किस माँ बाप से हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि सोहराब को ये पता ही नहीं था कि मैं किसका बेटा हूँ, मेरा बाप कौन है। इसीलिए वो शर्म के मारे उसने सर झुकाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे उनकी लड़ाई देखने के लिए। तो जब उस आदमी ने, जब उस जंगजू ने उससे ये बोला तो वो लाजवाब हो गया और उसने ये कहा कि आई विल मीट यू टुमारो, टुमारो मॉर्निंग। तो उसी जगह पे उसने उससे बोला कि हम कल मिलेंगे, कल सुबह मिलेंगे इन द डॉन। डॉन मैंने सुबह। तो वो जल्दी जल्दी घर गया और उसने अपनी माँ से ये पूछा कि माँ, मेरा बाप कौन है? आपने मुझसे मेरे बाप का नाम क्यों छुपाया? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ने गया था तो उस नौजवान ने पहले ही लड़ाई लड़ने से पहले मेरी पेरेंटेज जाननी चाहिए। लेकिन चूंकि मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मुझे आज जानना है। अगर तुम मुझे आज नहीं बताओगी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तो लास्ट में क्या हुआ, उसकी माँ ने उससे सारी कहानी बता दी। तो उसने क्या किया, सोहराब ने क्या किया, वो जल्दी गया सुबह, दूसरी सुबह को, और उसने उस नौजवान को बोला कि मैं ग्रेट रुस्तुम का बेटा हूँ। तो उसका नाम सुन के ही उस जंगजू की जो हिम्मत वो तो टूट गई और वो वहां से भाग निकला। उसके बाद ये सोहरा फिर से घर आया जल्दी जल्दी और उसने माँ से बोला कि मैं अपने बाप को ढूंढने जाऊंगा। मैंने सही किया है, मैंने ठान ली है। अब मैं वापस नहीं मतलब तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं अपने बाप से मिलूंगा नहीं। तो उसकी माँ ने उसको बहुत मनाया कि बेटा आप मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो, लेकिन उसने नहीं माना। आखिर में क्या हुआ, उसकी माँ ने उससे बोला कि अगर तुम अपने बाप से मिलोगे भी तो तुम कैसे पहचानोगे उससे? उसके लिए आपको मैं एक प्रेशर स्टोन देती हूँ, आपके बाजू पर मैं बांधूंगी, ताकि अगर तुम अपने बाप से मिलो तो तुमको वो अच्छी तरह से इसी से पहचानेगा। अब आगे, तो जब ये जंगजू सॉरी अच्छा, जब ये गया तो वहाँ उसको कहाँ पे जाना था? पर्शिया जाना था। कहाँ का रहने वाला था? तातार का। तो जब ये पर्शिया गया तो उसने अपने साथ फौज भी ले ली थी, क्योंकि ये भी सिपाही था। और उसने अपने साथ फौज ले ली। और जब ये पर्शिया पहुंच गए, उन्होंने वहां का बॉर्डर क्रॉस किया, तो पर्शिया के बादशाह को, जिसका नाम कैकुस था, उसको पता चला कि यहाँ पर्शिया से हमला हुआ, तातार से हमलावर आए हैं। तो उसने अपने फौजियों को भेजा। तो हुआ यूं कि तमाम फौजी मारे गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो थोड़े ही बच गए। वो जल्दी जल्दी कहाँ गए? कैकुस के पास। उन्होंने उससे सारी कहानी बता दी कि ये कोई नौजवान है, बड़ा खतरनाक है, शेर की तरह दहाड़ता है। तो उन्होंने हमारे आदमियों को मार डाला। तो ये जो कैकुस था बहुत खौफजदा हो गया। तो उसने अपनी जो मैसेज थी उसने जल्दी जल्दी किसको भेज दी? रुस्तुम को। रुस्तुम तो रिटायर हो चुका था, लेकिन वो अपने बाप के पास गया था। लेकिन कैकुस ने उसे फिर भी मैसेज भेजी कि हमारे मुल्क पे हमला हुआ है, आप जल्दी से वापस आ जाओ ताकि तुम उसके साथ लड़ो। तो जब ये मैसेज रुस्तुम के पास पहुंच गई तो रुस्तुम को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने दहाड़ना शुरू किया, ये कौन, किसकी ये हिम्मत है जिसने मेरे मुल्क पर, हमारे पर्शिया पर हमला किया? तो उसके बाद क्या हुआ, अब मैं आगे बताऊंगी। Listen it carefully, dear students. The generals say he is a beardless youth, though a beardless youth, he fights with remarkable courage and daring. His name is Sohrab. They say his ambition is to fight you and defeat you. He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in single combat. You are our champion and savior. Will you go and fight him? तो अब ये क्या है कि ये मैसेज में कैकुस किसको लिख रहा है? रुस्तुम को।
क्या लिख रहा है कि देन जनरल से, कि ये जो जनरल्स वहाँ से आए हैं, बच के आए हैं, ये बोलते हैं कि ये कोई बियर्डलेस यूथ है, अभी नौजवान, अभी जवानी है, अभी उसकी दाढ़ी भी नहीं फटी है। ही फाइट्स विद रिमार्केबल करेज, तो वो बड़ी हिम्मत के साथ लड़ रहा है, बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है। हिज नेम इज सोहराब, तो उसका नाम सोहराब है। ये किसको लिख रहा है मैसेज में? रुस्तुम को लिख रहा है। कौन? कैकूस। दे से हिज एम्बिशन इज टू फाइट यू एंड डिफीट यू। दे से यानी ये आदमी बोल रहे हैं कि हिज एम्बिशन, उसका जो मकसद है, इज टू फाइट यू, इस आपके साथ लड़ना, एंड डिफीट यू, और ये आपको भी हराना चाहता है। तो इसने उसको लिखा कि उसकी जो एम्बिशन है, उसका शौक है, उसका जो मकसद है वो ये है कि वो आपके साथ लड़े और आपको एक ही जंग में हरा दे। किसको? रुस्तुम को, अपने बाप को। ही हैज सेंट अ वर्ड आस्किंग अस टू चूज अ चैंपियन, क्योंकि उस सोहराब ने हमें एक वर्ड लिखा है, हमें लिखा है, एक जो वर्ड भेजा है कि कोई भी चैंपियन हो अगर आपके पास तो उसको भेजो, मैं उससे मिलना चाहूँगा, मैं उसको एक ही जंग में हरा दूंगा। यू आर आवर चैंपियन, तो उसने उससे ये लिखा कि आप ही हमारे चैंपियन हो, आप ही हमारे बहादुर सिपाही हो, सेवियर हो, हमारे मुल्क को बचाने वाले हो। विल यू गो एंड फाइट हिम, क्या आप मेहरबानी करके आओगे, क्या आप जाओगे और उसको हरा के आओगे, उसके साथ लड़ोगे? बट आई एम ओल्ड योर मैजेस्टी एंड आई हैव एन एजड फादर टू लुक आफ्टर, कुड यू नॉट फाइंड ए यंगर मैन टू फाइट दिस यूथ? आस्क्ड रुस्तुम। तो रुस्तुम ने वापसी में उसको कहा, चूंकि उस दिन वो फोन वोन मगर नहीं थे, लेकिन उसने उसको ऐसे ही मैसेज में लिखा, लेकिन मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, योर मैजेस्टी, मेरे हाकिम, मैं तो एक बूढ़ा आदमी, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आई हैव एन एजड, और यहाँ पे मेरा बूढ़ा फादर, ये बूढ़ा बाप है जिसकी मैं देखभाल कर रहा हूँ। कुड यू नॉट फाइंड ए यंगर मैन, क्या आप किसी भी आदमी को, ऐसा आदमी नहीं है आपके पास, कोई भी यूथ, कोई भी नौजवान आप भेजो और उसके साथ, जो उसके साथ लड़े? आस्को रुस्तुम ने उसे पूछा, यानी मैसेज में लिखा, इफ आई हैड बीन एबल टू फाइंड ए यंगर चैंपियन आई वुड नॉट हैव कॉल्ड यू अवे फ्रॉम योर एजड फादर। Unless you fight this youth, we have no hope of saving our country. तो बादशाह ने यहाँ से लिखा कि if I had been, अगर मेरे पास ऐसा कोई नौजवान होता जो उसके साथ लड़ता, I would not have called you, तो मैं आपको बुलाता ही नहीं, आपके बाप से बुलाता ही नहीं यहाँ। Unless you fight this youth, जब तक आप इस नौजवान के साथ नहीं लड़ोगे, we have no hope, तो हमारी कोई उम्मीद ही नहीं है कि हम अपने मुल्क को बचा ले। What a misfortune for Persia that he would be forced, that she would be forced to turn to an old मैन टू डिफेंड हर। तो ये पर्शिया के लिए यहाँ पे ये एज फेमिनाइन इस्तेमाल किया गया है। पर्शिया यानी फारस को एज फेमिनाइन इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि that means the name Persia, it is a feminine word. What a misfortune for Persia, तो पर्शिया के लिए, फारस के लिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि उसको बचाने के लिए एक बूढ़े आदमी को अपने बाप से बुलाना पड़ा। सेड रुस्तुम ने कहा, बट आई मस्ट गो, लेकिन मैं जाऊंगा, आई विल गो टू द बैटल, मैं उससे लड़ने जाऊंगा एज अ प्लेन सोल्जर, मैं बिल्कुल प्लेन सोल्जर बनकर, एक सिपाही बनकर उसके पास जाऊंगा, उसके साथ लड़ूंगा, प्लेन आर्मर और बिल्कुल जो सिपाही के पास वो होते हैं ना, वो सामान प्लेन, ज्यादा खतरनाक सामान नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगा सिंपल एक सिपाही बनकर। लेट नो वन नो, लेकिन किसी को ये पता ना चले, दैट ओल्ड रुस्तुम हैड टू बी कॉल्ड टू फाइट है, लेकिन मेहरबानी करके बादशाह को बोल रहा है कि किसी को पता ना चले कि एक नौजवान के साथ रुस्तुम को लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि ये तो उसको इज्जत की बात थी, उसको थोड़ी सी ये बेइज्जती लगी कि अगर मैं एक बूढ़ा होकर एक नौजवान के साथ लड़ने जाऊंगा। सो रुस्तुम रोड फॉर द बैटल फील्ड, तो इस तरह रुस्तुम अपने घोड़े पे चढ़ा और बैटल फील्ड के लिए वो निकला, यानी जंग मैदान की तरफ निकला। वन ऑफ द पर्शियंस अप्रोच्ड हिम एंड सेड, तो एक पर्शिया का, वन ऑफ द पर्शियंस, फारस का एक आदमी उसके पास आ गया और उसने उससे कहा, ओ रुस्तुम, लाइक माई माइट इज दिस यंग मैन, लाइक थी माइट इज दिस यंग मैन, ही हैज द वाइल्ड स्टेज स्पोर्ट। तो उसने उसका, ओ रुस्तुम, मेरे रुस्तुम, मेरे बहादुर सिपाही, लाइक थी यानी तुम्हारी तरह, वो जो यंग आदमी है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ही हैज द वाइल्ड स्टेग स्पोर्ट, तो उसकी जो पेड़ है वो बारहसिंगा जैसे, द लाइन इज हॉट, उसका जो दिल है वो एक शेर की दिल जैसा, एंड ही इज यंग, वो एक नौजवान है, एंड ईरान चीफ्स आर ओल्ड, लेकिन हमारा जो चीफ है वो ओल्ड, आप ओल्ड है, आप बिल्कुल बूढ़े हैं, तो और एल्स टू वीक, और आप कमजोर भी हो चुके हैं, एंड ऑल आइज टर्न टू थी, तो
एंड ऑल आईज टर्न टू थे, और सब की नजरें यहाँ पर है। कम डाउन एंड हेल्प अस रुस्तुम और वी लूज। तो उसने उसे कहा प्लीज मेहरबानी करके रुस्तुम हमारी मदद करो। तो when रुस्तुम heard these words of the praise, तो जब रुस्तुम ने अपनी तारीफ में ये बातें सुनी तो he wished, वो उसने चाहा that with a longing heart that the Tatar youth had been his own son। तो जब उसने उसकी तारीफें सुनी तो उसने अपने आप से ये मतलब विश किया, ये चाहा कि काश ये मेरा बेटा होता। रुस्तुम एंटर, रुस्तुम चला गया एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ, रुस्तुम चला गया एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द एनिमी सोल्जर, और वो सोल्जर के आगे खड़ा हो गया। किसके आगे? अपने बेटे के आगे समझो। तो उसके बाद क्या हुआ? Rustum went and stood in front of the enemy soldier। रुस्तुम चला गया और इस तरह से वो उस सोल्जर के सामने जाहिर हो गया। किसके सामने? सोल्जर के सामने। तातार का सोल्जर कौन था? उसका बेटा था। रुस्तुम and stood in front of the enemy soldier and called out to Sohrab। Sohrab came out to meet him। तो उसने उसको दहाड़ा, आ जाओ लड़ो मेरे साथ, क्या करना है, आ जाओ। As रुस्तुम saw him, जब रुस्तुम ने उसको देखा, उस नौजवान को, he felt a deep pity for the brave, तो उसके दिल में उसके लिए एक रहम पैदा हो गई, इंसाफ पैदा हो गया। ओ सोहराब, ही सैड, उसने सोहराब से कहा, अरे नौजवान, आप तो अभी छोटे हो, अभी दूध के दांत ही नहीं फटे हैं आपके। व्हाई डू यू विश टू हरी टू योर डेथ, आपको अपनी मौत की इतनी जल्दी क्यों है? टेक माई एडवाइस, मेरी नसीहत मानो। लीव द तातार आर्मी, तो अपनी आर्मी को वापस मतलब अपनी आर्मी के साथ वापस जाओ। कम टू पर्शिया, सॉरी, टेक माई एडवाइस, लीव द तातार आर्मी। उसने उसको कहा कि अपनी आर्मी छोड़ो, उनको भेजो वापस। कम टू पर्शिया, पर्शिया आ जाओ। एंड बी एज माई सन टू मी, और यहाँ मेरा बेटा बनकर आप रहो। When Sohrab heard the mighty voice of Rustum, he thought that it was perhaps his father. He approached Rustum and asked eagerly, "Are you not Rustum? Speak or not that? Speak, are you not that?" तो when Sohrab heard the mighty, जब उसने उसकी वो मतलब जोर भरी आवाज़ सुनी, जब उसकी ताकत भरी आवाज़ सुनी, तो मतलब बड़ी हिम्मत वाली आवाज़ सुनी, he thought, उसने अपने आप से सोचा शायद ये मेरा बाप है। He approached Rustum, वो रुस्तुम की तरह बढ़ा एंड उससे बड़ी आजीजी से आसक किया, बड़ी बेताबी से उसने उससे पूछा, आर यू नॉट रुस्तुम, क्या तुम रुस्तुम हो? स्पीक, आर यू नॉट, प्लीज मुझे बोलो, आर यू रुस्तुम, क्या तुम रुस्तुम हो या नहीं हो? तो रुस्तुम थॉट दैट द यंग मैन, मुझे लग रहा है कि आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह वी विल फिनिश दिस टॉपिक एंड होप यू ऑल विल बी वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। खुदा हाफिज।